अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान। और स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने पिछली क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट किया था। पिछली क्लास का लोब, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब और मीडियल लोब जो इसके लोब्स होते हैं, इसमें से एंटीरियर लोब को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह जो उसके रिमेनिंग जो लोब्स हैं, मीडियल लोब्स और पोस्टीरियर लोब्स, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मीडियल लोब जो दरमियान वाला पोर्शन होता है, अगर हम इसको एक बार अगेन ड्रा करें, ये आपका मिड ब्रेन का वो पार्ट जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस से एक इन्फेंटिबुलम आता है, जो स्टॉप फिलामेंट्स होता है, अटैचमेंट होती है जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स अटैच होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हमने सामने वाला हिस्सा जिसको एंटीरियर लोब कहते थे, उसका बैक वाला जिसको हम पोस्टीरियर लोब कहते थे, और सेंट्रल मीडियल लोब था। पोस्टीरियर लोब जो सामने वाला हिस्सा था एंटीरियर, वो बड़ा होता है, उससे रिलीजिंग फैक्टर्स रिमूव हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। और जो पोस्टीरियर के बैक वाला होता है, उनके दरमियान में सबसे छोटा लोब होता है जिसको आप मीडियल लोब्स कहते हैं। वो जरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीडियल लोब मेलानोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। मेलानोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी काजेस की सिक्रीशन ऑफ काजेस की वजह क्या है, मतलब क्यों सिक्रीट हो रहा है, इसकी रीजन क्या है? एक्सटर्नल लाइट, प्रेगनेंसी, एडिसन डिजीज, ये तीन काजेस होती हैं जिसकी वजह से मेलानोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन रहा होता है। कैसे बन रहा होता है कि जब आपकी ये स्किन है, फॉर एग्जांपल, स्किन में मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। क्या चीज? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स मेलानो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, या आप इसको मेलानोसाइट का नाम भी देते हैं, मेलानोसाइट्स। जैसे ही एक्सटर्नल लाइट आपकी बॉडी पे अटैक करती है, बॉडी पे पड़ती है, तो ये मेलानोसाइट जिसको आपने रिसेप्टर कहा है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो ब्राउन होती है। लेकिन सम टाइम जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लाइट, अब बहुत देर तक आप धूप में बैठते हो, धूप में बैठने की वजह से मेलानो रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होती है। उसके रिजल्ट में आपकी जो बॉडी है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन का कलर जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब प्रेगनेंसी के अंदर भी ये मेलानोट्रोफिक हार्मोन बहुत ज़्यादा निकाल में रिलीज हो रहा होता है, उससे जो मदर होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उसकी स्किन ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह एडिसन डिजीज भी है, ये भी आपके एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट करती है और ये उसकी जो फंक्शन है उसको एबनॉर्मल कर देती है। अगर इसका एक इनहिबिटर होता है, जो मतलब इसको कम कर रहा होता है, स्लो डाउन कर रहा होता है, इस कंडीशन को कम कर रहा होता है, वो मेलानो स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटर हार्मोन है, जो इसकी इनहिबिशन करता है, इस हार्मोन को रोकता है। कब होगा? जब ये हाइपोथैलेमस पे मैसेज आएगा, मतलब मेलानो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली इसने क्या करना होता है? मेलानिन को प्रोड्यूस करना है। मेलानिन हार्मोन है, मेलानिन वो पिगमेंट है जिसने बॉडी के कलर को चेंज करना होता है। अगर मेलानिन नॉर्मल बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी का जो कलर है, स्किन कलर है, वो ब्राउन होगा। अदरवाइज मेलानिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी है, उसके रिजल्ट्स में स्किन का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से फ्रॉग्स जो बहुत देर धूप में बैठते हैं, उनके ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। MIH आता है, वो इस मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देता है। लेकिन वो रोकेगा कब? सिग्नल फौरन आपके ब्रेन के पास जाएंगे। ब्रेन के कौन से पार्ट? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस मेलानोट्रोफिक्स जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बन रहे होते हैं उसकी प्रोडक्शन को रोक देता है। जैसे प्रोडक्शन रुकती है तो मेलानिन बनना कम हो जाता है, तो इस तरह से जो स्किन का कलर है वो मेंटेन हो जाता है। थर्ड लोब जो मीडियल लोब से थोड़ा बड़ा होता है और पीछे वाला लोब है, इसे आप पोस्टीरियर लोब कहते हैं। अब पोस्टीरियर लोब का हमने बेटा फंक्शन को डिस्कस किया था, ये हार्मोन को स्टोर कर रहे हैं, इसने दूसरे हार्मोन को रिलीज नहीं करवाना, ये स्टोरेज होती है। अब इसके जरा देखें कि ये वैसोप्रेशन है, ये जिसको आप ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। दूसरा ये कौन सा बना रहा है जी? ऑक्सीटोसिन। दो तरह के हार्मोन बनाता है, वैसोप्रेशन बना रहा है और ऑक्सीटोसिन बना रहा है। अब अगर हम वैसोप्रेशन की बात करें तो वैसोप्रेशन रिलीज कब होगा? जब ब्लड
प्रेशर, आपको जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही आपके ब्लड का जो प्रेशर है वो स्लो हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसके रिजल्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, फौरन मैसेज जाएगा कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस ने क्या काम करना है, एक्टिवेट करना होता है किस चीज को, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही यहाँ पे ये एक्ट करेगा, एक्ट करने से कहाँ पे मैसेज जाएगा, आपके जो स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि अब स्टिमुलस पड़ती जैसी पड़ेगी फौरन से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन ने फौरन अटैक करना है कहाँ पे, नेफ्रॉन के पास। तो नेफ्रॉन क्यों इसने अटैक किया है, क्योंकि अब सेल्स को वाटर की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी सेल में, पानी की कमी होगी, पानी मजीद चाहिए, वो पानी आपके यूरिन में मूव करके जा रहा था, बट इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से हाइपोथैलेमस ने नेफ्रॉन के अंदर एडीएच को भेज दिया। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो वहां से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा और इस तरह आपकी जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। तो इट मीन जो एडीएच है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा होता है, उसके अलावा ये काम क्या करता है, मतलब इसकी कंडीशन में जब अगर एडीएच काम नहीं करेगा, एडीएच अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में डायबिटीज इंस्पायर्स हो सकता है, आपके जो गुर्दे हैं उनमें शुगर हो सकती है और इस कंडीशन में जो यूराइन होता है वो बहुत ज़्यादा डायलूट प्रोड्यूस होगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा। हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। वैसोप्रेशन जिसे आप एडीएच कह रहे हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये उस वक्त रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकती है, उस वजह से एडीएच क्या करता है, आपके जो नेफ्रॉन का डिस्टल पार्ट, आपको याद होगा कि जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो कॉन्वेटेड पोर्शन और यू शेप, फिर डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे एडीएच रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और ये वाटर कैपिलरीज की मदद से फिर कहाँ पे चला जाता है, आपके जो सेल्स होते हैं वहाँ पे चला जाता है। अगर एडीएच काम न करे, वाटर की कमी होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, अब पानी आपने नहीं पिया लेकिन पानी की ज़रूरत थी, तो एडीएच क्या काम करता है, एडीएच जब रिलीज नहीं होगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो डायबिटीज इंस्पायर्स बन सकता है और इसकी वजह से डायबिटीज बनेगा और बहुत ज़्यादा आपको प्यास फील होती है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। हाइपोथैलेमस आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी लोब का जो पोस्टीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब उसको एक्टिवेट करता है, जो आपके नेफ्रॉन के डिस्टल पोर्शन में जाकर उसको एक्ट करते हैं। सेकंड जिसके अंदर हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कब होगा, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कैसे होता है, स्टिमुलेट ये काम क्या करता है, बेसिकली ये डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स करता है, मतलब जो यूट्रस है, यूट्रन वाल की तरफ यूट्रन वाल को देखें तो उसका पोर्शन होता है जो सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स से फिर आगे फीमेल पार्ट विजाइनल स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में जब बर्थ वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम ऑक्सीटोसिन का रोल भी डिस्कस करेंगे। तो इसका यहाँ पे आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि काम क्या कर रहा है, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, इसके अलावा डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड, खून में प्रोजेस्टेरोन का लेवल उस वक्त बढ़ जाता है, तो जैसे ही जब ऑक्सीटोसिन आएगा प्रोजेस्टेरोन को कम कर देगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो उस वक्त जो चाइल्ड की बर्थ होना स्टार्ट हो जाएगी और ये उस वक्त भी बनता है ऑक्सीटोसिन जब बेबी सकलिंग कर रहा होता है मिल्क की। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी सिमिलर आपको बताना है कि एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है उस वक्त यूट्रस की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, तो उसमें ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। सेकंड, मिल्क इंजेक्शन बाय द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर, मदर की जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उसके अंदर मिल्क की इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।